अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। एक ऐसा दौर भी था कि जब शरीफ ख़ानदान के लिए आप कह लें कि जो अदालतें थी वो इतवार वाले दिन भी खुल जाती थी, यानी कि इतना इनका वो जो एक माफिया था उस चीज़ का जो रौब था। और अदालतें और इस तरह से मतलब आप कह लें कि पाकिस्तान की जो सियासी हिस्ट्री है इसमें इस तरह की भी चीज़ें देखी गई हैं कि लोग घर में बैठे हुए हैं और छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन उनकी जो ज़मानतें हैं वो मंजूर हो गई हैं और ये हालात होते थे। और अब ऐसे हालात भी आगे हुए हैं कि जी अब छुट्टी वाले दिन ही जो मुस्लिम लीग नून है इसको मुंह की खानी पड़ रही है और छुट्टी वाले दिन इनकी जो विकटें हैं वो उड़ रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, जितने भी अखबारात हैं वो और जितने न्यूज़ चैनल्स हैं वो अब ये बातें कर रहे हैं कि जी खान ने मुस्लिम लीग नून की इतवार वाले दिन विकेट गिरा दी। तो इस तरह की अब बातें न्यूज़ चैनल्स पर हो रही हैं। अगर आप देखें तो ये एक इस तरह से भी बात है कि अब जो हालात हैं वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से अब लोग दिन ब दिन इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। ये जो साहब हैं जी, ये वज़ीर आला जो नून लीग की तरफ से जो वज़ीर आला पंजाब थे उनके मशीर भी रहे हैं और अब इन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया है। तो अब इस तरह से जो हालात हैं वो चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं इन साहब की तो इन साहब का नाम है जी वसीम अहमद खान और जो सेनेटर हैं एजाज़ अहमद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनकी मुलाकात हुई है इनसे और इन्होंने जो सेनेटर हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब इनसे मुलाकात की और फिर इसके बाद बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का जो ऐलान है वो भी कर दिया है। देखिए जी, इस तरह तो अब होगा। और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि आपकी देखिए जो आला पार्टी की क़यादत है वो तो इस वक्त सारी की सारी बैठी हुई है मुल्क से बाहर। और ये जो लोग हैं इन लोगों ने लोगों में रहना है और ये आते जाते कहीं पर भी इनको जो लोग हैं वो मिलते हैं और लोग तो फिर सवाल उठाते हैं। तो अब इनको नज़र आ रहा है कि जो पार्टी है वो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है उसका जो नज़रिया है वो लोगों की समझ में आ चुका है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर एक सियासी बंदा है तो उसने अगर सियासत की नज़र से इस चीज़ को देखना है तो उसको तो फिर पता है कि जी कौन सी पार्टी है और लोग किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात ये भी करता चलूँ कि जो हमारा मीडिया है, देखें अब अगर आप बात करें जी बड़े बड़े ये जो सीनियर जो एंकर्स थे ये बाकायदा टीवी पर बैठकर ये डिबेट्स करते थे और फिर इस पर इन लोगों ने बड़े बड़े जो प्रोग्राम थे वो भी चलाए थे कि जी जो डार इसहाक डार का जो दौर है जी वो बड़ा खुशहाल दौर था। लेकिन अगर आप किसी भी पढ़े लिखे और जो बंदा इस चीज़ को जानता है अगर आप उसकी बात को सुनेंगे और देखेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि 2013 से लेकर 2018 तक जो इसहाक डार साहब का दौर था उसमें क्या हालात हो गए थे जी। ये कहते हैं कि जी अगर खाते हैं तो लगाते हैं, तो भाई लगा कहाँ रहे हो, खा भी तो रहे हो साथ, और जो खा रहे हो उसका कर्जा जो है वो किसने चुकाना है। आप तो चले गए हो अपने जो आपने महल बनाए हुए हैं वहाँ पर, लेकिन अब उसका जो बोझ है वो तो आ गया है गरीब आवाम पर। और ये लोग करते थे जी वहाँ से डॉलर लेते थे और फिर इस तरह से जो रुपया है इसको मैनेज करते थे। लेकिन अब चूँकि अवाम समझदार हो चुकी है और अब इनकी ये चीज़ें नहीं चलने वाली। इनको शायद यही लगता है कि जी ये बस वही 2097 वाला दौर है, हम जो बोलेंगे अवाम वो चीज़ समझ लेगी और उसी पर आंखें बंद करके चल पड़ेगी। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब जी ये सोशल मीडिया का दौर है और पढ़े लिखे पाकिस्तान का दौर है। अब आपके ये जो हथगंडे हैं ये नहीं चलने वाले। अब आप मज़ीद इस कौम को पागल नहीं बना सकते। अब ये कौम सवाल करती है और जवाब चाहती है और अगर कोई इसको डिलीवर नहीं करता तो ये उसको फिर लात मार देते हैं। और अब इसलिए इनको जो लात है वो पड़ गई हुई है सारी की सारी पीडीएम को। और इसीलिए अब एक एक करके जो इनके अपने बंदे हैं जो इनके साथ सालों से जो इनके साथ काम कर रहे थे, इनके नज़रिए के साथ थे, अब वो लोग पीछे हटना शुरू हो गए हैं। अगर
ऐसे लोग पीछे हटना शुरू हो गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप खुद अंदाज़ा करेंगे अब इनकी क्या हालत है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली एक अपडेट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।